हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव और आज का जो हमारा टारगेट है वो है कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ बिना टाइम वेस्ट किए। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेसिकली काफी अच्छे हैं और आप लोग कीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ इस वीक के अंदर ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएगी। अगले वीक से प्रॉपर आपका जेई का सिलेबस चल गया। तो बेसिक था कुछ, है ना, इस टाइप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल से। तो आप लोग न्यूमेरिकल देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, अ कार ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट एंड देन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एट एंगल ऑफ 135 डिग्री टू ईस्ट। मतलब दोनों में ईस्ट से ही चल रहा है। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट द ज्वाइनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये हाउ फार इज फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इनिशियल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे एंड कितना एंगल पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड एक ऐसे बना लेते हैं, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो आता है। तो कुछ नहीं आता तो इतना तो आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हमको ईस्ट ले लेते हैं, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगला देखो क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब कि 6 नॉर्थ की तरफ चल रहा है एंगल ऑफ 45 डिग्री पे। लो यहाँ पे आ गया हमको एंगल ऑफ कितना, 45 डिग्री। लो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, क्लियर है। अच्छा अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है ये देन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एट एंगल ऑफ 120। एक चीज देखो यहाँ पे समझो, अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 यानी 90, ओवरऑल ये 90 डिग्री है। 135 पे चल रहा है यानी कि आगे और 45 पे चलेगा, इधर कुछ चलेगा। तो एक्स एक्सिस से अगर 135 डिग्री पे चल रहा है तो कुछ इस टाइप से चल रहा होगा, है ना। ये हो जाएगा, ये 6 है, ये याद रखना, ये है 6 किलोमीटर, ये है 6 किलोमीटर और ये है 4 किलोमीटर, है ना। एट एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो ये वन तो यहाँ देखो 135 कैसे हुआ, 45 45 45 135, क्लियर है। अगला देखो, अब इसी में देखो एरो बना लो भाई, हाँ, है ना। अब हमको क्या करना है, बेसिकली इसमें हमको अगर हम चाहें तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कर सकते हैं। इस फोर्स को हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 cos 45 डिग्री इधर और इधर हो जाएगा 6 sin 45। कोई दिक्कत है तो बताओ, अरे है तो बताओ भाई। नहीं, सिमिलरली इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, बस हम समझा रहे हैं कि इसको हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ लिखेंगे तो फिगर पूरा हमारा घसपच घसपच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर हम पहले डिस्प्लेसमेंट को माने 6 के लिए लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 cos 45 डिग्री प्लस कितना 6 sin 45 डिग्री। इतना तो लिख सकते हैं भाई, है ना। अच्छा cos 45 sin 45 अगर हम इसको लिखना चाहें तो 6 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 6 अपॉन √2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमको कितना 3 इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, लोग थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 3 √2 i कैप प्लस 3 √2 j कैप। ये बेसिकली हमने फर्स्ट फोर्स के लिए 6 न्यूटन के लिए हमने कैलकुलेट किया। ये चीज जो है ना, ये 6 न्यूटन वाला क्लियर। अगर इसी चीज को हम अगर 4 न्यूटन वाले के साथ कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कितना cos 135 प्लस 4 sin 135, है ना। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू माइनस 1/√2 आई कैप 4 इंटू माइनस 1/2√2 जे कैप। दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, अब बता देते डायरेक्ट हम लिख देते 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप 2 जे कैप। ऐसे लिख सकते हो ना, आई और जे के फॉर्म, बिल्कुल हो गया। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल इस दोनों को जोड़ दो, मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जोड़ दो, मतलब ये वैल्यू तो यहाँ ये वैल्यू जोड़ो और ये वैल्यू को जोड़ो, कितना आ जाएगा टोटल, कितना आ जाएगा जरा एक चीज बताओ। टोटल आ जाएगा तुमको 3, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम लोग का, ये हो जाएगा 3 √2 आई कैप
प्लस 3 अंडर रूट 2 जे कैप प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 2 अंडर रूट 2 जे कैप। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये आ जाएगा हमको कितना, 2 अंडर रूट नहीं अंडर रूट 2 आई कैप, देख करके देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 5 अंडर रूट 2 जे कैप। क्लियर है बात? अब थोड़ा नीचे आते हैं, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना? कितना हो जाएगा, अंडर रूट 52। देखो ना, 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो गया और 5 रूट 2 हो गया 52। तो ये तो आ गया हमको मैग्नीट्यूड मिला। ये तो हमको क्या मिला, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मिला। अगर हमको थीटा निकालना है तो हमने क्या पढ़ा, देखो एक कंक्लूजन थीटा के लिए ऐसे निकाल सकते हो तुम, आर वाई अपॉन आर एक्स कर दो, मतलब वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। थीटा इज इक्वल्स टू होता है आर वाई अपॉन आर एक्स, मतलब रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट इसका बेसिकली कितना है, 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे कर सकते हो, सॉरी अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यानी कि आ जाएगा 5। थीटा इज इक्वल्स टू 5, tan थीटा इज इक्वल्स टू 5 आ जा रहा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 5, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5? तो इस पर हाईलाइट कर देखो, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5 अंडर रूट 52, तो अंडर रूट 52 tan इनवर्स ऑफ 5 अंडर रूट tan इनवर्स ऑफ 5, ये सी ऑप्शन। ऐसा दिखा, ऐसा दिखा, बिल्कुल दिखा। चलो क्लियर है बात, समझ में आ रहा है इतना? अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से, है ना, ऐसे हो गया। बाकी समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट करना यार, फिर से इसी क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे। अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0 0, एक पार्टिकल है जो कि 0 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ओरिजिन पे एकदम बैठा हुआ ओरिजिन पे, ठीक है। मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट एट द लेटर टाइम इज √3,3, मतलब एक्स वाई अगर प्लेन में कोई अगर घूम रहा है, जरा इस चीज को देखो, मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है, ये अगर एक्स वाई प्लेन में है और वो कितना है, बाद में इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है, √3,3, तो ये पक्का है कि जरा ध्यान से देखना, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जरा देख के बताओ, होगा ना? बिल्कुल होगा। मतलब वो एक्स में कितना चला है, √3, और वाई में कितना चला है, 3। इतना तो समझ में आ रहा है ना? मतलब देखो ना, ओरिजिन पे खड़ा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, कुछ समय बाद उसका कोऑर्डिनेट हुआ √3,3, मतलब एक्स में वो √3 चला, वाई में वो 3 चला है। तब तुमसे पूछ रहा है द पार्टिकल, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस तक कितना एंगल बनाया। तो देखो हमने क्या बोला कि tan थीटा हम लोग बेसिकली ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, जरा यहाँ ध्यान दो। हम लोग एक वही बोल रहे हैं, इसको याद कर लो कि अगर tan थीटा निकालना हो तो y अपॉन x सीधा सीधा कर दो, आ जाएगा तुमको। tan अभी हम कहोगे तो इसको बाद में डेराइव भी कर देंगे, tan थीटा y अपॉन x कैसे आता है, आता ही है, वैसे ही आता है। tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x, यानी कि 3b अपॉन √3, है ना। इसको रेशनलाइज करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा √3, और tan किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा आंसर। नाउ दिस इज योर आंसर। क्लियर है बात? बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन देखो, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ 30 डिग्री टू एक्स एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली, मतलब एक फोर्स है, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स बना लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे कुछ है। अ फोर्स एफ एक्टिंग एट 30 डिग्री, मतलब कोई एक फोर्स एफ है, ये तो बच्चा वाला सवाल है भाई, तो इस पर कराना भी नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे मैंने रख दिया 30 डिग्री पे। तो यार इसका कंपोनेंट पूछ रहा है, तो बच्चों वाला सवाल है, चलो ये कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको कलर को चेंज कर दिया जाए, ये सही हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ कॉस 30, और इधर कंपोनेंट कितना चला जाएगा यार, सोच के बताओ, इधर कंपोनेंट चला जाएगा एफ साइन 30। क्लियर है, एफ साइन 30, इतना पे तो रोगे नहीं ना भाई। अब करना कुछ है नहीं, cos 30 और sin 30 की वैल्यू को बस पुट कर देना है, आंसर तुमको मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलो हो गया। तो यहाँ पे अगर कहोगे तो इसको आगे भी सॉल्व कर देंगे, तो
एक्स कंपोनेंट बेसिकली इसका क्या आ जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट आ जाएगा एफ इंटू अंडर रूट 3/2, यानी कि अंडर रूट 3f/2 हो जाएगा अंडर रूट 3f/2, और y कंपोनेंट इसका आ जाएगा f इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू f/2। नाउ these two are आंसर, यानी f/2 और अंडर रूट 3f/2 अंडर रूट 3f कुछ है क्या, अंडर रूट 3f/2। हाँ, ये बी ऑप्शन मेरे को लग रहा है सही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, बी ऑप्शन। क्लियर है बात, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन वेक्टर इन xy प्लेन हैज द x कंपोनेंट 12 मीटर और y कंपोनेंट 8 मीटर, मतलब xy प्लेन में कोई एक वेक्टर है, चलो यहाँ देखो ध्यान से, ये आगे कैसे चला गया, ये xy प्लेन में कोई एक कंपोनेंट है, देखो यहाँ पे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं मेरे पास कोई एक x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, क्लियर है। ये मान लेते हैं x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हुआ, इतना तो पता चल रहा है, ठीक है। x कंपोनेंट कितना बता रहा है, x कंपोनेंट हमको 12 बता रहा है और y कंपोनेंट हमको 8 बता रहा है, वेरी गुड। देन इट इज रोटेटेड इन xy प्लेन एंड x कंपोनेंट बिकम हाफ। तो पहली बात तो ये समझो कि पहले क्या था, मतलब x कंपोनेंट y कंपोनेंट बिना रोटेट किया, विदाउट रोटेशन। तो विदाउट रोटेशन अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब कि विदाउट रोटेशन मतलब जब रोटेट नहीं किया गया हो, विदाउट रोटेशन जब रोटेट नहीं किया गया हो, तब इसका कंपोनेंट कितना आएगा। तो देखना, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कोई एक वेक्टर होगा जिसका रिजल्टेंट वेक्टर को हम ए से नाम दे सकते हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर को ए से नाम दे सकते हैं, तो ए हो जाएगा अंडर रूट कितना 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि ये ए हो जाएगा तुमको अंडर रूट 144 प्लस 64 यानी 208 अंडर रूट 208 हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब जो इसको रोटेट कर दिया गया, तो ना मतलब अगर इस वेक्टर को हम रोटेट कर दे तो न्यू वेक्टर जो बन रहा होगा, जरा ध्यान से देखो, जो न्यू वेक्टर बन रहा होगा वो कैसा रहा होगा, जरा देखो यहाँ पे न्यू वेक्टर जो बन रहा होगा वो कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, देन इट इज रोटेटेड इन एक्स वाई प्लेन सो दैट एक्स कंपोनेंट गेट हाफ, मतलब सिर्फ एक्स कंपोनेंट हाफ हुआ है, देन इट्स न्यू वाई कंपोनेंट इज अप्रोक्सीमेटली, एक्स कंपोनेंट हाफ हुआ है, वाई कंपोनेंट में कुछ चेंज इधर उधर नहीं हुआ है, मतलब वाई कंपोनेंट में चेंज तो एक्स, बट रिजल्टेंट सेम रहा है, यानी कि एक्स कंपोनेंट गेट हाफ, यानी एक्स कंपोनेंट मेरा 12 था, तो न्यू वेक्टर जो बनेगा या फिर न्यू रिजल्टेंट, न्यू वेक्टर कंपोनेंट समझो, यहाँ पे न्यू जो वेक्टर बनेगा न्यू वेक्टर का जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट सेम आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि ए स्क्वायर ये वैल्यू जो है ये वैल्यू सेम आ रहा है, तो ए स्क्वायर इज टू पहले रिजल्ट एक्स कंपोनेंट का आधा, यानी पहले कितना था 12, इसका आधा हो जाएगा कितना 6 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट हमको अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं करेंगे, कर दो, हाँ सही है, सही 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 इज इक्वल्स टू कितना था बेसिकली ए 6 स्क्वायर प्लस कितना ए वाई का होल स्क्वायर, तो यहां से ए वाई होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 208 माइनस 36, यानी ए वाई का होल स्क्वायर आया कितना 172 और ए वाई आ जाएगा अंडर रूट 172, ये नियरली इक्वल्स टू आ जाएगा 13.11 के। नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, बेसिकली एक वेक्टर था एक्स प्लेन में जिसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस पे 12 था, वाई एक्सिस पे 8 था, तो हमको रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल लिए 12 स्क्वायर अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये बेसिकली 208 आ गया। अब ये बोल रहा है कि उस वेक्टर को रोटेट कर दिया गया तो एक्स कंपोनेंट आधा हो गया, वाई कंपोनेंट का हमको पता नहीं, बट रिजल्टेंट सेम रहा, तो रिजल्टेंट सेम रहा केस में, तो ये रिजल्टेंट रहा, एक्स कंपोनेंट 12 था तो आधा हो गया, वाई कंपोनेंट हमको निकालना है, तो ये वाई यहां से सॉल्व कर लेंगे, आ गया हमको, बहुत आसान, इजीली आ गया कि नहीं आया, बहुत आसानी से आ जाएगा भाई, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। अब देखो द सम ऑफ द
द कंपोनेंट ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर इतना एंड इतना अलोंग एक्स, दो वेक्टर है, इस दोनों को पहले तो जोड़ो तुम, है ना, तब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मतलब दो वेक्टर है, एक ये है एक ये है, तो आई है, आई के साथ, चलो देखो अगर हम दो वेक्टर है, ये वेक्टर कैसे लिखा हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप, 3j कैप, फिर 2j कैप प्लस 3k कैप। एक चीज बताओ, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये देखो आई कैप इसमें नहीं है, तो आई कैप का आई कैप रहने दो, 2i कैप प्लस 3j प्लस 2j कितना हो जाएगा, 5j कैप प्लस k कैप नहीं हो तो 3k कैप, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत है, मतलब दोनों वेक्टर देखो along x and y डायरेक्शन, मतलब कि इस वेक्टर जो नया वेक्टर आया है, ये जो वेक्टर नया वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट, इसका x एंड y कंपोनेंट कितना होगा, तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब x y और z ऐसे लिखा जाता है ना, x y और z, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और सिमिलरली z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, बट हमसे सिर्फ ये दोनों का पूछ रहा है, 2 एंड 5 क्या हो जाएगा, हमको नहीं हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2 एंड 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, छोटा सा क्वेश्चन। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो देखो अब बोल रहा है कि अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इतना एंड इतना, सबसे पहली बात तो एक यूनिट वेक्टर पूछ रहा है जो इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर हो, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखो तो सबसे पहले यूनिट इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो पहले कर लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो पहले करो, ये कितना आएगा, तो इसको अगर हम जोड़ दें तो देखो वेक्टर को ऐड करना बहुत ही आसान होता है भाई, मतलब हमने ऐसा देखा था ना, कैसे हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, हाँ 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 प्लस 3 जे कैप और प्लस 6 माइनस 8 होगा ना, हाँ माइनस 8 के कैप माइनस 8 के कैप, अरे इतना समझ में आ रहा है ना भाई, हाँ के कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 में से 3 आई कैप आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस कितना आ जाएगा, 6 जे कैप, 6 जे कैप प्लस सॉरी माइनस टू, हाँ माइनस टू के कैप। देखो अभी बहुत बच्चों को दिमाग में आ जाएगा, देखो यहाँ प्लस टू के कैप माइनस टू आंसर आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, पहले ही से खत्म हो गया। इस दोनों में कुछ चेक करना है, एक बार 1 सेम रिजल्ट यहाँ पे सेम है ना, बट 1/14 और 1/7 आ रहा है, तो थोड़ा देखते हैं कैसे आ जाएगा, मतलब ऑप्शन से आइडिया लग गया कि ये दोनों तो पूरा क्लियर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि हमको क्या यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए यानी कि 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप और डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस कितना 6 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 से 30 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 और 4 49, यानी कि ए कैप जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 49 विच इज इक्वल टू 7, है ना। तो ये आंसर फाइनल हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस सॉरी माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7। अरे भाई 1/7 लिखा है आंसर, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इतना समझ में आया, आ गया ना। इसका आंसर कितना लग रहा है, 1/14 है बुड़बक, ये आ जाएगा आंसर, समझ में आ रहा है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग, अभी ये 37 डिग्री का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, साइन मतलब तुमको तो नहीं पता होगी साइन cos 37 और sin 37 कैसे होता है, पता भी होगा बट याद रख पाते हो क्या, है ना। याद रखने का एक तरीका हम आपको बताएंगे, कभी किसी फिगर थे तो कैसे याद होता है, इस चीज को समझो। इस चीज को पहले हम समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये हमारे पास कुछ फिगर है इस टाइप का, अरे यार ऐसा फिगर बनता क्यों है, ठीक है। अब ये बोल रहा है, ये कुछ ऐसा इस टाइप से, लो क्लियर है, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन
एक्ट ऑन अ पार्टिंग along डायरेक्शन मेकिंग 37 विद वर्टिकल इन द वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल के साथ बना रहा है 37 डिग्री, मतलब ये ऐसे, ये है 37 डिग्री, ये y एक्सिस के साथ बना रहा है, ये x एक्सिस हो गया। अब सिंपल सी बात है यार, देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, ये कंपोनेंट along द थीटा क्या होता है, 50 cos 37 डिग्री हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 50 sin 37 डिग्री, है ना। चलो cos 33 का वैल्यू नहीं पता है तो लिख लो 4/5, तो 50 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन आ रहा है। आंसर आ रहा है क्या 40 न्यूटन? हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसी टाइप का कुछ तो है। ये हम रिजोल्यूशन अभी सिखा रहे हैं कैसे कैसे होता है ना, धीरे धीरे सीख जाओगे क्वेश्चन बनाने। अभी जो आगे चैप्टर्स आएंगे ना उसमें क्वेश्चन बनाओगे तो ये सीख जाओगे धीरे धीरे कैसे करना है ये सारी चीजें, है ना। अब बोल रहा है द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस के कैप, देखो हमको वेक्टर दिया है आई कैप प्लस के कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मान लेते हैं आई कैप प्लस के कैप, मान लेते हैं कि आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग यू आई कैप प्लस के कैप। तो आर कैप कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अंडर रूट, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई के साथ क्या है 1 स्क्वायर प्लस इसके साथ क्या है 1 स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस के कैप बाई में अंडर रूट 2। ऐसा कुछ आंसर दे रहा है क्या? अरे इस टाइप का बहुत आसान है, आई कैप प्लस के कैप अंडर रूट 2, ठीक है, मस्त आया आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बेस्ड, बट आई प्लस जे पूछा, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आई प्लस के पूछे बताओ, इसको तुम आई इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा क्या हमको, या फिर डायरेक्ट आंसर कुछ बता दे, बताओ बताओ बताओ। आई और जे है ना, तो आई प्लस जे अंडर रूट 2 आ जाएगा, सेम ही तो क्वेश्चन है भाई, पहले ऐसा ही, कोई उसमें चेंज थोड़ी है। क्लियर है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब मिलते क्या है, अगला क्वेश्चन आ ही गया। अच्छा अच्छा देखो ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, मैंने इसको सही किया था बट रिमूव हो चुका है। ये ए कैप पूछ रहा है ना, ये ए कैप पूछा है, तो ए कैप निकालना कितना आसान है, देखो यूनिट वेक्टर निकालना भी सीख रहे हो ना, ए कैप कितना इजीली निकल जाएगा यहाँ से। देखो बच्चे लोग को ए कैप में भी दिक्कत हो रहा है, ए कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर यानी कि 3i प्लस 4j वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मॉड में लेके जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 9 4 16, मतलब 9 प्लस 16 ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस अंडर रूट कितना 25, यानी ए कैप यूनिट वेक्टर आ गया कितना 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। है या नहीं है बताओ भाई, आंसर आया या नहीं आया? बिल्कुल आया भाई। देखो क्वेश्चन जब हम करा रहे हो ना तो खुद से सॉल्व किया करो, मतलब है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ से देख के कॉपी पेस्ट कर ले, ऐसा मत किया करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, द फोर्स इज, मतलब एक्स कंपोनेंट है 2 न्यूटन, मान लेते हैं ये कोई मेरा एसएफ है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये है 2 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन, है ना। अब तुमसे पूछ रहा है एक्स कंपोनेंट है, द फोर्स इज, मतलब देखो एक्स एक्सिस में 2 न्यूटन फोर्स है तो हम 2i कैप तो लिख ही सकते हैं, और ऊपर है 3 न्यूटन तो प्लस 3j कैप, यही तो आंसर होगा 2i प्लस 3j कैप। देखो हुआ, बस थोड़ा सा क्वेश्चन था, हो गया और कुछ नहीं है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, हाँ यही है। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपका ऐसा होमवर्क है, मतलब मैंने सब सॉल्व तो किया है, मतलब इसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा लास्ट में, बट ये आपका एज HW है, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर प्लीज कमेंट में बताना भाई, अगर कोई बच्चा देख रहा हो समझ रहा हो नहीं समझना तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में हम लोग फिर मिलेंगे, जो कि टॉपिक हमारा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, इतना तो समझ में आ रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर एक पूरा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।